अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आज मिरपुखास में सिनेमा होते थे आमने सामने दो, तस्वीर महल और पैलेस। तस्वीर महल सिनेमा की यहीं पर बुकिंग होता थी, वो वहाँ अंदर ही मौजूद इमरान भाई होते हैं यहाँ पर। पिछले 4 दिन से थोड़ी सी परेशानी थी, कुछ पैसे मेहरबान हमारे फरिश्ता सिर्फ शख्सियात में भेजे हुए थे, वो बैंक में बंद थे और 4 दिन से बैंक बंद। एटीएम मेरे पास नहीं, अभी कुछ रिसेंट पहले ही अकाउंट खोला था, तो वो बड़ी परेशानी थी। बड़ी करें एटीएम जरूर बनवा लेना चाहिए, अब मुझे एहसास हो रहा है। तो पहले मैंने कहा हमारे कौन सा कितने लंबे चौड़े अकाउंट है ना, हमें इतने पैसों की जरूरत होती। उस वक्त जब मैंने खोला था, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब के लिए खोला था। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसमें एटीएम भी बनवा लूँ ताकि इस तरह की परेशानी दोबारा ना आए। और राशिद खोकर साहब की वालदा की डेथ होनी थी, वहां जाना है। मुस्तफा साहब को फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सुबह कॉल मौसूल हुई ख्वाजा हुसैन साहब की, अमेरिका में होते हैं, सीनियर सिटीजन है, मिरपुखास से पुराना ताल्लुक रहा है उनका। लालपाड़े में रिहाइश वजीर रहे हैं, उनकी फैमिली के कुछ लोग रेलवे में मुलाजिम थे। काफी देर उनसे गपशप हुई, बातचीत हुई, पुरानी बातें। बैठे इमरान भाई, आप आए। तो पुरानी बातें वो सब बचपने, अवाइल उम्री के, जवानी के दिन। इमरान साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आपकी। तो रोशनी थोड़ी इस तरफ आ रही थी, तो इसलिए मैंने किया कि रोशनी हमारे चेहरों पर आ गया थोड़ी सी। इमरान भाई अमीर अली साहब, वाली साहब का नाम है पीर अली साहब, सॉरी माफ कीजिएगा, पीर अली साहब, जो कि तस्वीर महल सिनेमा के ऑनर थे। हमारी पिछली वीडियो में नाम मिस हो गया था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा, पापा जैद ने कहा, फिर जिया भाई ने कहा, डॉक्टर चिराग साहब के जो बेटे हैं कराची में मुकीम है, डॉक्टर जिया साहब, उन्होंने याद दिलाई वो सारी बातें। इमरान भाई का जिक्र किया, जानते हैं डॉक्टर जिया साहब को, चिराग। हाँ, तो वो सारी सब चीजें याद आ गई। तो आज मैं इंतजार कर रहा था मुस्तफा साहब का, मैंने कहा इमरान भाई से भी मुलाकात हो जाए, काफी दिन हो गए थे। तो ये शोरूम है, सिनेमा खत्म हो गया, अब यहाँ जो है वो फर्नीचर शोरूम बना हुआ है, तो ये कारोबार कर रहे हैं इमरान भाई। तो ये सूरत हाल है मेरे भाई। तो कोशिश करेंगे वो सिलसिला जहां से रुका था 4-5 दिन पहले, वहीं से उसे शुरू किया जाए। और जरूरतमंद कुछ अफराद हैं, मुझे इस बात का दुख भी है कि 4 दिन में उनसे दूर हो गया, हालांकि पैसे थे मेरे पास। जब आपके पास ना हो तो कुछ और माइंड होता है, और जब आपके पास पैसे हों और आपको कोई जरूरतमंद नजर आए तो फिर दुख होता है कि यार आपके पास है और आप कर नहीं पा रहे। तो कोशिश करेंगे कि सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। ठीक है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने थोड़ा वक्त दिया हमें। हम स्टेशन पर आए थे, वहां से होकर राशिद खोकर साहब की वालदा की ताजियत करके। मुस्तफा साहब मेरे साथ हैं। स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो एक अम्मा जी, सामान है उनके पास कुछ, उन्होंने कहा कि बेटा स्टेशन तक छोड़ाओ ये। शायद कभी हम आगे पीछे गौर भी नहीं करते थे ना, ऐसे ही गुजर जाते थे। और पिछले दिनों से जो तब्दीलियां आई हैं, हर तरफ गौर कर रहे हैं, हर तरफ नजरें जा रही हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे, मतलब नेगेटिविटी से नहीं, बस लोगों के हालात जानने के लिए। तो अम्मा ने कहा कि ये सामान है मेरे पास कुछ, ये छोड़ा है, तो ये रहा एक सामान का थैला, तो कहाँ रखना है? चले अम्मा जी, आपने कहा गाड़ी में जाना है? नहीं, दूसरी गाड़ी आएगी। दूसरी गाड़ी आएगी, चलें, ये आपका सामान है। ठीक है अम्मा जी, सर पे हाथ फेर दीजिए। ठीक है, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। वहां से हम लोग आ गए थे
हाँ, वहाँ से हम लोग आ गए थे स्टेशन। वहाँ थोड़ी देर सुस्ताए थे। आपको अगर याद हो तो किसी ज़माने में जब काम थोड़ा कम है तो आवारा लफ्ज़ ठीक नहीं है, थक जाता है बंदा, तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए स्टेशन पर ठंडी हवा आती है मीरपुर खास के रेलवे स्टेशन पर। वहाँ कुछ देर हम बैठे थे और मुश्तवा और मैं। फिर 12:30 बजे करीब वापस शॉप पर पहुँच गए थे। वहाँ से 2 बजे बिजली गई तो फिर घर आ गया था, थोड़ी देर आराम किया घर पर। और यहाँ मैं मौजूद हूँ। आपने जो एनवायरनमेंट देखा होगा सारा, ये एक ऐसी कॉलोनी जहाँ मोस्टली ज़्यादातर हम जैसे गरीब लोग रहते हैं। यहाँ एक घर है, एक फैमिली है जिसके बारे में 2-3 लोगों ने मुझे मेंशन किया था। मेरे छोटे भाई ने हैदराबाद में होते हैं, उन्होंने मुझे मेंशन किया, एक क्लिप भेजा मुझे उन्होंने। फिर इमरान संजरानी साहब ने मुझे मेंशन किया। एक ऐसी फैमिली जिसके घर पर फिर वही अफसोस होता है थोड़ा सा बाज़ औक़ात कि हम लोग औलाद नरीना ना हो तो पता होता है कि खौफ का आंसर होता है कि यार कमाएगा कौन, हम माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ औलाद नरीना से सब कुछ होता है। औलाद नरीना नहीं है, चलें कोई बड़ी बात नहीं है, बेटियां बेटों से कम है क्या? वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, दंगल मूवी में आई थिंक, हमारी छोरियां के छोरों से कम है क्या? लेकिन हमारा माशरा ऐसा ही है। यहाँ पर औलाद नरीना की बड़ी अहमियत होती है। वजह क्या है यहाँ पर आने की कि शख्स बहुत बीमार है, हेपेटाइटिस सी, कमाने वाला अकेला घर का वही फर्द है, और बाकी 6, 7 या 5 बच्चियां हैं, किराए का घर है, ज़रूरतमंद है, नीडी है। हमारे मेहरबान फरिश्तों ने जो मुझे एक जरिया, एक वसीला बनाया है। पैसे थे अकाउंट में कुछ, लेकिन वो 4 दिन बैंक बंद थे, तो आज कुछ सिलसिला बना है, मंडे पीर, तो मैं आज आया हूँ। मुझे पता लगा ये घर है, देता हूँ, नॉक करता हूँ दरवाज़ा। फिर मैं वो बात कहूँगा, आप लोग कहेंगे कि यार इत्तफाक है। नहीं, अक्सर लोग मान गए होंगे कि ये इत्तफाकात नहीं है, ये प्लानिंग है। कुछ चीज़ें हम प्लान कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें खुदा प्लान कर रहा होता है, और ये तो सबको ही पता है कि हतमी प्लान खुदा का ही है। दरवाज़ा नॉक किया, कमाल साहब आए, मैंने अपना वही छोटा सा बंदा नाचीज़ का तारुफ करवाया। वो पहचान गए, रेडियो पर उन्होंने सुना हुआ था, और उन्होंने एक जुमला कहा, उस जुमले ने फिर मुझे जोड़ दिया उस चीज़ से। उन्होंने कहा था सर आपसे मिलने की ख्वाहिश थी। मैं यहाँ आया हूँ तो यूँ ही नहीं आया, लाया गया। कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। आपने क्या जुमला कहा कि यार दिल में ख्वाहिश से आपका प्रोग्राम सुना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। मेरे को भी सेहत अल्लाह ने दे रखी थी, मैंने आपका प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही आपने ऐसी ऐसी बातें बताते थे, आपकी बातों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जो जुमले अब मुझे 100% यकीन हो गया कि कमाल साहब मेरे लिसनर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो कहते हैं सर आपकी बातों से हमें कुछ ना कुछ हौसला मिला है और हमने कुछ सीखा है। सर अब हम आपको इंशाल्लाह फिजिकली भी हौसला देंगे, इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियली भी हौसला देंगे। आपके लिए कुछ हम क्या करेंगे, अल्लाह करता है। अल्लाह कुछ नेक बंदों को हम तक पहुंचाता है, हम फिर कोशिश करके आप तक पहुंच गए। आ जाए। तो घर में चल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये कमाल साहब का घर है और रेंट का घर है, किराए का घर है। कमाल साहब कितना किराया है कमाल साहब? किराया 6,000 6,000 रुपये किराया है यहाँ पर। यहाँ रोशनी कुछ ठीक आएगी, ठीक है। और कितने अफराद हैं कमाल साहब आपके घर में? मेरे 7 बच्चे हैं। इधर आ जाएं, 7 बच्चे हैं। आप भी बैठे। तो 5 बेटियाँ बड़ी हैं। अच्छा, बेटे छोटे हैं। अच्छा बेटे हैं आपके? हाँ, 2 बड़ी जो हैं वो बेटियाँ हैं? जी, बड़ी बेटियाँ। मैं अभी बाहर यही बात कर रहा था कमाल साहब कि हमारे माशरे में अगर बेटियां हों तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे माशरे में बेटे ही कमाते हैं, बेटियां तो काम नहीं करती बाहर। फाइनेंशियली माँ बाप का सहारा बेटे बनते हैं। तो अल्लाह ताला आपके हालात पर करम करे। मेरे बच्चे भी, सब घर वाले भी आपके खाने, आपका प्रोग्राम सुनते थे। अच्छा, आज अच्छा, तो आपके घर में सुरैकी बोलते हैं? अच्छा। कहाँ है आपके बच्चे, कहाँ हैं? बुलाओ उनको। आ जाओ। अच्छा बाजी, वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं आप? खैरियत से? तो आपने भी रेडियो सुना है हमारा? अच्छा,
बहुत हौसला मिलता है। और हकीकत पूछो तो इतनी खुशी हो रही है जो मैं इजहार नहीं कर सकता। मेरी ऐसे समझ लो आधी बीमारी दूर हो गई। अच्छा कमाल भाई, बाखुदा देखो, एक तो वैसे ही मुझे खुशी होती है कि हमारे ज़रिए से, हमारे वसीले से कुछ लोगों की मदद हो जाती है, और मुझे फिर और भी खुशी होती है अगर कोई रेडियो लिसनर मिल जाता है। और आपने कहा कि आपसे मिलने की कभी ख्वाहिश भी थी। मैं आपके नज़दीक ही रहता हूँ। हाँ, मैं आपके नज़दीक, बहुत नज़दीक रहता हूँ आपके। बहुत खुशी होती थी अच्छा। भाई से कभी मिलना। हम जैसे अरे मेरे बच्चों इधर आओ, मेरा बेटा, कैसे हो? ठीक हो? सुना है मेरा शो आपने? अरे देखो, मुझे बहुत खुशी है कि मैं देखो, एक तो आपको पता है ना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो आपको पता है, लेकिन किसी के दिल में चाहत है मुझसे मिलने की, और उन्होंने कोई मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे कोई मैसेज नहीं किया, मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, और खुदा मुझे किस तरह से यहाँ ले आया। और ये पूरी फैमिली मुझसे मिलना चाहती थी। बाखुदा ये कोई वो स्क्रिप्टेड कोई वो नहीं है, ये मुझे खुद नहीं पता था यहाँ दरवाज़ा बजाने तक कि क्या होगा, कौन लोग होंगे, ये मुझे जानते भी होंगे, मुझे किस तरह से वेलकम कहेंगे, लेकिन वो यहाँ तो कुछ सीन ही कुछ अलग है, यहाँ तो किस्सा ही कुछ और है। हाय हाय, चले मैं कैमरा ऑफ करता हूँ थोड़ी देर ना, कैमरा हम ऑफ कर। अच्छा 20 साल से यहीं रह रहे हैं। अच्छा भाई, हमने और फिर कुछ बातें की हैं भाभी से, बच्चों से, कमाल भाई से भी वही बातें। वो कह रहे थे हमारे जहन में ये चाहत तो थी, लेकिन कभी सोच नहीं सकते थे कि आप यहाँ आ जाएंगे। और सर मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है, बेइंतहा खुशी पता किस पे हो रही है? अल्लाह पे। अरे सर, अल्लाह लेकर आया मुझे यार यहाँ पर। अब ये फैमिली एक तो नीडी है, ज़रूरतमंद है, और दूसरा सर कनेक्शन है ऑलरेडी पहले से। भाभी बता रही थी, वो आपने किसी शो में गुले दाऊदी का जिक्र किया था, तो यानी कि मुझे याद है, वो 2-3 साल पुरानी बात है, वो अभी तक भाभी को याद है। देखें सर, स्टेज, आपने स्टेज ड्रामा देखा है? स्टेज के ऊपर अदाकार कुछ एक्ट कर रहे होते हैं, अदाकारी कर रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ फुल एंड फाइनल यही लोग हैं, ऐसा नहीं होता। पर्दे के पीछे कुछ लोग होते हैं, जिसमें डायरेक्टर होगा, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर होगा, और लोग होंगे जो उनको वो कास्ट्यूम पहना रहे होंगे, वो जो रंग बिरंगे या लिबास तब्दील करके आ रहे होते हैं वो स्टेज, उनके पीछे उसके मुआवन लोग मौजूद होते हैं। बिहाइंड द सीन, स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे, सर हमारी तमाम एक्टिविटीज़ के पीछे खुदा की कुदरत होती है। बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आ रही होती, हम सोच रहे हैं ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन है? खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। चलते हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया कमाल भाई, थैंक यू। दुकान पर ही अफ्तारी हो रही है, क्योंकि आज घर नहीं जा सका। वजह उसकी है कि थोड़ा सा शेड्यूल इस तरह का बन गया, रात को मुझे 10 से 12 FM पर जाना है। तो हमारे अब्दुल सत्तार भाई सोच रहे थे कि ये खवातीन वाला काम नहीं यार, मर्द भी सब इक्वल है, तो ये कौन करेगा? तो सत्तार भाई ने बोला यार मैं करूँगा। तो ये खरबूजा यहाँ से मिला नहीं सेटेलाइट टाउन से, तो वो गर्मा सरदा, जिसको हमारा लड़का कहता शरदा कपूर याद आ रही है, तो ये काट रहे हैं। समोसे भी मंगाए थोड़े से, मैंने कहा बच्चे खा लेंगे, ये बच्चे भी हैं, ये शॉप पर ही होते हैं हमारे, ठीक है। और ये हमारे बेहतरीन कारीगर हैं दुकान के। एक तो मैं बंदा नाचीज हुई हूँ आपके सामने, और ये है दौलत शाह की चुई, हमारा बच्चा, हमारा अपना। नहीं बेचते नहीं, प्यार से कह रहे हैं, मेरा बच्चा खुश रहो। तो ये सूरत हाल है। ये पड़ोसी हैं हमारे पीछे, वाहिद पहलवानी साहब के फर्जंद अर्जुमन। वाहिद पहलवानी साहब सहाफत में एक नाम है, काफी पुराने लोग जानते होंगे, साफी, ठीक है, और स्पोर्ट्स के हवाले से खासे सरगर्म रहे हैं। तो भाई कितनी देर हो गया रोजा खुलने में? है अभी है 7-8 मिनट, 7-8 मिनट है अभी। तो मोहतरम 5वां रोजा अफ्तार हो रहा है, ठीक है। सब दुकान के बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। कैसी है खजूर? पता लगा कुछ है, गुलाब जामुन। सर आप भी अपने रिज़्क़ हिलाल से सब माशाल्लाह से रोजा अफ्तार कीजिए। 5वां रोजा बखैर खूबी आफियत से इख्तिताम पजीर हो गया। आपको ये लम्हे, ये पल 5वें रोजे अफ्तारी के बहुत मुबारक हों। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबकी जायज हाजात पूरी करे। ये वक्त जो है ना कबूलियत, दुआ की कबूलियत का। मिलते हैं कल। अम्मा को बुला, अम्मा को समोसा दो, अम्मा को बुला ले, समोसा दे, अम्मा को एक समोसा दो, अम्मा को वो समोसा। अफ्तारी का टाइम हो गया, एक खजूर भी दे दो। ये लो थोड़ा सा ये फ्रूट और दे दो। ये कटोरी है, कुछ चीजें इनके पास दे दो, इनमें हर कटोरी में दे दो। ये थोड़ा तरबूज रखो इसमें, और ये रखो।
कल मिलते हैं। बातें बहुत सी थी लेकिन वक्त कम है। कल तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाजत दीजिए। एक अजीब ही लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।